सॉलिड स्टेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बचा है, वो है सिमेट्री एलिमेंट्स। देखिए सिमेट्री एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं टोटल। सबसे पहला है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा है प्लेन ऑफ सिमेट्री और थर्ड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं? 3। कौन कौन से हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। तो देखिए जैसे ये क्यूबिक सिस्टम का एक यूनिट सेल है। हमारे सिलेबस में जो सिस्टम है वो क्यूबिक सिस्टम है, उसका एक यूनिट सेल क्यूबिकल शेप का होगा, ये परफेक्ट क्यूब है। अब इसके सेंटर कितने होंगे? तो एक ही होगा। तो ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी पॉइंट होगा इस क्यूब के यूनिट सेल में, जहां से आप यदि लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज यहां देखिए यहां से 3 सेंटीमीटर आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये एक एज के सेंटर को टच कर रहा है। तो यदि यहां से उसी पॉइंट से यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो ये अपोजिट फेस के सेंटर को टच करेगा। मतलब यदि यहां से आप टॉप की तरफ जाते हैं, टॉप वाले फेस सेंटर को ये सपोज 4 सेंटीमीटर पे टच करता है, तो इस पॉइंट से डाउनवर्ड यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो ये सिमिलर सरफेस, ऊपर फेस सेंटर को टच किया तो नीचे भी फेस सेंटर को टच करेगा। इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहां से जो हम बता रहे थे, यहां से अपन चले, ये एक एज का सेंटर टच हो रहा है, तो इसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, कितना? सेम डिस्टेंस। तो ये अपोजिट एज के सेंटर को टच करेगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है यूनिट सेल के सेंटर में जहां से यदि आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन इक्वल डिस्टेंस पर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर सरफेस को टच करती है। जैसे यहाँ टॉप को टच कर रही है तो यहाँ बॉटम वाले फेस सेंटर को टच करेगी, इधर एज सेंटर को टच कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी अपोजिट एज के सेंटर को टच करेगी। यदि इधर आप जाते हैं कॉर्नर को टच कर रहा है सपोज 5 सेंटीमीटर पर, तो इसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये अपोजिट कॉर्नर को टच करेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक इमेजिनरी पॉइंट है सेंटर में, जहां से लाइन ड्रॉ करने पर लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर और अपोजिट डायरेक्शन में ये सिमिलर सरफेसेस को टच करता है। ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको आप COS शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के यानी क्यूबिक सिस्टम के क्रिस्टल के एक यूनिट सेल में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? 1 होगा, केवल एक होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब दूसरा सिमेट्री एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। इससे यदि आप क्रिस्टल को डिवाइड करते हैं तो ये क्रिस्टल को 2 इक्वल और आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों हाफ एक दूसरे के आइडेंटिकल मिरर इमेजेस होंगे, है ना, ये ध्यान रखना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which divides the unit cell या the crystal या the molecule into 2 equal and identical half। ये एक इमेजिनरी प्लेन है जिससे क्रिस्टल को या मॉलिक्यूल को या यूनिट सेल को आप 2 इक्वल और आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रेक्टेंगुलर प्लेन और दूसरा होता है डायगोनल प्लेन। ये डायग्राम से जल्दी आपको समझ में आएगा। देखिए रेक्टेंगुलर प्लेन कहां से पास हो रहा है? तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन ये 2 अपोजिट फेसेस से पास हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फेसेस कितने हैं? टोटल फेसेस 6 है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक साइड। यहां भी देख सकते हैं टॉप वाला फेस है, बॉटम, ये फ्रंट, ये बैक, ये राइट हमारा और ये लेफ्ट साइड। तो 6 फेसेस है। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन होगा ये अपोजिट फेसेस से पास होगा। फेसेस टोटल 6 हैं, पेयर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो रेक्टेंगुलर प्लेन का नंबर कितना होगा? 3 होगा। ये समझ में आया? रेक्टेंगुलर प्लेन कहां से पास हो रहा है?
अपोजिट फेसेस से। फेसेस कितने हैं? 6 हैं। पेयर ऑफ फेसेस कितनी है? 3 है। तो रेक्टेंगुलर प्लेन 3 होंगे। एक हमने लेफ्ट राइट वाला दिखाया, एक फ्रंट और बॉटम से, एक टॉप और बॉटम से पास हो जाएगा, एक फ्रंट और बैक से पास हो जाएगा। ऐसे टोटल 3 रेक्टेंगुलर प्लेन होंगे। दूसरा है डायगोनल प्लेन। ये देखिए कहां से पास हो रहा है। तो डायगोनल प्लेन जो है ये डायगोनली डिवाइड कर रहा है यूनिट सेल को। ये पास हो रहा है अपोजिट एजेस में से। देखिए अपोजिट एजेस से पास हो रहा है। ये फ्रंट वाली एज है, ये उसकी जस्ट बैक साइड वाली एज है, अपोजिट साइड। तो टोटल एजेस कितनी है? 12 एजेस है। पेयर कितनी हो जाएगी? 12 एजेस है तो पेयर हो जाएगी 6। तो डायगोनल प्लेन कितने होंगे? 6 होंगे। आपको उस पर ध्यान देना है कि डायगोनल प्लेन होता क्या है, कहां से पास हो रहा है और नंबर क्या होगा। तो रेक्टेंगुलर प्लेन कहां से पास होता है? अपोजिट फेसेस में से। फेसेस कितने? 6। पेयर्स ऑफ फेसेस 3 है, इसलिए रेक्टेंगुलर प्लेन 3। डायगोनल प्लेन ये डायगोनली डिवाइड करेगा यूनिट सेल को। तो डायगोनल प्लेन कहां से पास हो रहा है? अपोजिट एजेस में से। एजेस कितनी है? 12 है। पेयर ऑफ एजेस 6 है। तो टोटल डायगोनल प्लेन 6 है। यानी टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 3 + 6 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है इतना? अब देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्चुअली ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी लाइन है। ये क्रिस्टल से पास होती है। ऐसा मानिए कि ये पेन को हम पूरे यूनिट सेल से इस क्यूब से पास कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये एक इमेजिनरी एक्सिस है या लाइन है जो क्रिस्टल से पास होती है और इसके अराउंड क्रिस्टल को आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब क्यूबिक सिस्टम के यूनिट सेल में आपको 3 टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी। कौन कौन सी? एक C4 एक्सिस, दूसरी C3 एक्सिस, थर्ड है C2 एक्सिस। C4 एक्सिस, C3 एक्सिस, C2 एक्सिस। C4 एक्सिस को ही बोला जाता है टेट्राड एक्सिस, या आप इसको बोल सकते हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C3 एक्सिस को आप क्या बोलेंगे? ट्रायड एक्सिस या 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 एक्सिस को आप बोलेंगे डायड एक्सिस या 2 फोल्ड एक्सिस। समझ में आया? तो सबसे पहला क्या है? C4 एक्सिस, टेट्राड एक्सिस भी बोलते हैं या 4 फोल्ड एक्सिस बोलते हैं। दूसरा C3 एक्सिस या ट्रायड एक्सिस या 3 फोल्ड एक्सिस। थर्ड है C2 एक्सिस या डायड एक्सिस या 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये C4 एक्सिस होती क्या है और कहां से पास होती है और इसका नंबर क्या होगा, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए C4 एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अराउंड यदि आप क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, तो जब आप क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो आपको सिमिलर अरेंजमेंट 4 टाइम्स मिलेगी। तो जिस एक्सिस के अराउंड क्रिस्टल को रोटेट करने पर सिमिलर अरेंजमेंट 4 टाइम्स आपको मिलती है, उसको बोलते हैं C4 एक्सिस। यदि ये समझ में आया तो इन दोनों का इजीली डिफाइन कर पाएंगे। तो C4 एक्सिस क्या है? इस एक्सिस के अराउंड क्रिस्टल को यदि रोटेट करें, रोटेशन कितने डिग्री से होगा? पूरा रोटेशन कंप्लीट होगा 360 डिग्री से। तो जब क्रिस्टल को रोटेट करेंगे इस एक्सिस के अराउंड, तो आपको सिमिलर अरेंजमेंट यदि मिलती है 4 टाइम्स, तो एक्सिस को बोलेंगे C4 एक्सिस। यदि किसी एक्सिस के अलाउंग आप रोटेट करते हैं यूनिट सेल को या क्रिस्टल को, और सिमिलर अरेंजमेंट आपको मिलती है कितनी बार? 3 टाइम्स, 3 बार, तो उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? C3 एक्सिस। और यदि किसी एक्सिस के अलाउंग क्रिस्टल को आप रोटेट करते हैं कितने एंगल से? 360 डिग्री। ये 1 कंप्लीट रोटेशन होगा। तो जब 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो सिमिलर अरेंजमेंट मिलेगी आपको 2 बार, ट्वाइस। तो उस एक्सिस को बोलेंगे C2 एक्सिस। तो C4 एक्सिस के अलाउंग यदि क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो सिमिलर अरेंजमेंट 4 टाइम्स मिलेगी। C3 एक्सिस के अराउंड क्रिस्टल को रोटेट करेंगे या यूनिट सेल को रोटेट करेंगे तो सिमिलर अरेंजमेंट 3 बार मिलेगी। C2 एक्सिस के अलाउंग क्रिस्टल को रोटेट करेंगे 360 डिग्री से, तो सिमिलर अरेंजमेंट 2 बार आपको मिलेगी। इतना समझ में आया? अब C4 एक्सिस पास कहां से होती है?
तो ये पास होती है अपोजिट फेस सेंटर में से। ये टॉप वाले फेस का सेंटर है, ये बॉटम के फेस का सेंटर। तो फेस सेंटर के अलोंग ये एक्सिस आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये पास हो रही है C4 एक्सिस अपोजिट फेस सेंटर से। अब फेसेस कितने हैं, तो 6 फेसेस हैं। एक एक्सिस ये हो जाएगी जो टॉप और बॉटम से पास हो रही है, एक ये हो जाएगी जो फ्रंट और बैक से पास होगी, है ना, और एक एक्सिस ये होगी जो दोनों साइड से पास होगी। तो टोटल C4 एक्सिस का नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो कैसे याद रखेंगे, फेस सेंटर से पास हो रही है, मतलब फेस से ही पास हो रही है ना, फेस के सेंटर से। तो फेसेस कितने हैं, 6 है, पेयर ऑफ फेसेस 3 है, तो C4 एक्सिस 3 है। अब इस पे आ जाइए C3 एक्सिस। ये कहां से पास हो रही है, देखिए ये पास हो रही है अपोजिट कॉर्नर से, अपोजिट कॉर्नर से पास हो रही है। कॉर्नर कितने हैं, 8 है, पेयर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 4 हैं। तो C3 एक्सिस कितनी होगी, 4 होगी। आप ऐसे सोच लीजिए डायगोनल से पास हो रही है, तो डायगोनल कितने हैं क्रिस्टल या यूनिट सेल में, 4 है। 4 डायगोनल मतलब 4 C3 एक्सिस, या ऐसे याद रख लें कॉर्नर्स, कॉर्नर्स 8 है, पेयर ऑफ कॉर्नर्स 4 है, तो 4 C3 एक्सिस। लास्ट है C2 एक्सिस। ये कहां से पास हो रही है, अपोजिट एज सेंटर से। एजेस कितनी है, 12 है, टोटल एजेस 12 है। पेयर ऑफ एजेस की बात करें हम तो ये अपोजिट एजेस देखिए आप, ऐसे इस एज के सेंटर से पास होगी ये एक्सिस। तो टोटल एजेस 12 है, पेयर ऑफ एजेस 6 है, इसलिए C2 एक्सिस कितनी मिलेगी आपको, 6 मिलेगी। समझ में आया सभी को। तो सबसे पहले हमने देखा सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको COS बोल सकते हैं। COS कितना होगा, 1 होगा। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको आप POS बोल सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये 2 टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन और डायगोनल प्लेन। रेक्टेंगुलर कितने हैं, 3 है, डायगोनल कितने हैं, 6 है। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको आप AOS बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS। तो AOS कितने हैं, क्यूबिक सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, तो 3 है, C4 एक्सिस, C3 एक्सिस और C2 एक्सिस। C4 एक्सिस कितनी है, 3 है, C3 एक्सिस कितनी है, 4 है, C2 एक्सिस कितनी है, 6 है। तो यदि क्यूबिक सिस्टम में टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स की हम बात करें, टोटल सिमेट्री एलिमेंट, तो COS कितना है, 1 है, POS कितना है, 9 है, 6 प्लस 3 3 है, 6 है, और AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये कितने हैं, ये 3 प्लस 4 7 प्लस 6 ये हो गए 13। तो टोटल क्यूबिक सिस्टम में सिमेट्री एलिमेंट्स आपको कितने मिलेंगे, 23 सिमेट्री एलिमेंट्स मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। तो सिमेट्री एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं, 3 है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको आप COS बोल सकते हैं, इसको POS, इसको AOS बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 टाइप की है, रेक्टेंगुलर और डायगोनल। रेक्टेंगुलर प्लेन कितने हैं, 3 है, डायगोनल प्लेन कितने हैं, 6 है। फिर आ जाइए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, ये 3 टाइप की है। C4 एक्सिस 3 है, C3 एक्सिस 4 है और C2 एक्सिस 6 है। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री 9। सेंटर तो एक ही हो सकता है क्योंकि मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम। तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट क्यूबिक सिस्टम में 23 है, ठीक है।